इस वक्त डीसीपी नितिन वालसा साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। सर, इस वक्त हालात क्या हैं? अभी तो जो रिपोर्ट हो रही है उसके मुताबिक सब नियंत्रण में है, लेकिन आप बताइए क्या हालात हैं? एज ऑफ नाउ सब कुछ शांत है जी। यहाँ पे अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ट्रैफिक नॉर्मल खोल सकता है कि नहीं। तो जैसे ही एवरीथिंग इज फाइन, वी विल ओपन द ट्रैफिक ऑल्सो। नितिन सर, एक बड़ी बात है कि 25-30 लोग आसपास बताए जा रहे हैं जिन्होंने पथराव किया, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की तैयारी है? अभी वी आर रजिस्टरिंग एफआईआर अगेंस्ट दिस पीपल, और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इनके खिलाफ कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई कर लिया जाएगा। जी सर, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या ये भी उस भीड़ में शामिल थे जिन्होंने पथराव किया था? जो वहां पे उस टाइम वहां पे थे, उसमें तो पहले हमने 3 लोगों को डिटेन की थी। बाकी अभी मॉर्निंग में भी उनके 2 लोग और भी हमने डिटेन किए हैं। अभी सीसीटीवी कैमरा एनालिसिस कर रहे हैं, और इनके खिलाफ अगर एविडेंस मिला तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगा। सर, 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है, उनकी कैसी हालत है अभी? 5 पुलिस वालों को एक्चुअली वहां पे जो ड्यूटी पे थे उनको चोट हुआ है, वो माइनर इंजरीज है। वो अभी दे आर बैक इन एक्शन। इनका मेडिकल रिपोर्ट्स अभी हमें मिल गया, उसके बेसिस में हमारा एफआईआर अभी होने वाला है। सर, इस जांच से पहले आप लोगों ने वहां पर पूरा जांचा भी था, परखा भी था, उसके बाद भी पत्थरबाज मौके पर कैसे पहुंच गए? कैसे इतनी बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर जमा हो गई? नहीं, अगर वहाँ के एरिया की पॉपुलेशन देख लिया जाए तो लोग तो बहुत ही कम थे, और ये एक्चुअली वहाँ पे तो रात 10 बजे 11 बजे तक तो लोग रहता है। तो ऐसे ही हमने सोचा ये लोग भी ऐसे ही वहाँ पे वो शॉपिंग करने के लिए आए होगा तो लेकिन बाद में ये 150 के आसपास इकट्ठा होके मस्जिद के पास आया। तो बेसिकली आप लोगों ने पहले ही इलाके के लोगों को बताया था कि ये एक हाई कोर्ट की ऑर्डर है, यहाँ पे डेमोलिशन होगा। इनफैक्ट हमने काफी मीटिंग्स बुलाया था, एसएचओस अपने लेवल पे कराया था, एसीपीस भी अपने लेवल पे कराया था, ऐसे डीसीपी मैंने भी एरिया के सारे लोगों को बुला के समझाया था जी। ये कानूनी कार्रवाई है, इसमें बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए, और सब लोगों ने सपोर्ट भी किया था। ये 150 लोग जो इकट्ठा हुआ था, दे वर वेरी क्यूरियस कि क्या हो रहा है ना, तो इनको भी समझाया तो बहुत सारे लोग वहां से चले गए। लेकिन वहां पे भी उसमें भी डिस्क्रेडिल्ड और ये था मिस्चीवियस एलिमेंट्स थे, उन्होंने वहां पे पत्थर फेंका। उनके खिलाफ अभी कार्रवाई करेंगे, और इनको पुलिस ने फोर्स यूज करके वहां से पुशबैक भी किया। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो नितिन वालसन सेंट्रल डीसीपी वो बता रहे हैं कि 5 पुलिसकर्मी जो है इसमें घायल हुए हैं, उनको माइनर इंजरी है, वो ठीक है, लेकिन एफआईआर होगी, और एफआईआर के बाद कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी जो इसमें पत्थरबाजी करते हुए नजर आए हैं। और अलग अलग तरीका है उनको पहचानने का, सीसीटीवी है, इसके अलावा ड्रोन है, और फिर सीधे तौर पर भी पहचानने का तरीका है। और इसके अलावा वहां पर जो पत्थरबाजी हुई है उसको गाड़ियां गिर गई हैं, पत्थर वहां नजर आ रहे हैं, ईंट नजर आ रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी। और बड़ी और अहम खबर है कि दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पत्थरबाजों पर एफआईआर दर्ज हुई है, और अतिक्रमण के दौरान पत्थरबाजों पर बड़ा एक्शन हुआ है, और अब आगे और कार्रवाई होने वाली है। सभी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, कानून के तहत उनका कहना था कि कार्रवाई करेंगे। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ लगातार बने हुए। मुकेश, डीसीपी सेंट्रल वो बता रहे थे कि कार्रवाई होगी, 5 पुलिस वाले जख्मी हैं, मगर ये बात तो सही है कि रात के वक्त अचानक से लोग पहुंचे और फिर वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, बवाल हुआ, जबकि जो कार्रवाई हो रही थी वो सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर हो रही थी, और भी माननीय अदालत के आदेश पर। देखिए, बिल्कुल इस कार्रवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी की मीटिंग भी की थी, जिसमें इलाके के जो काफी सामाजिक लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको बुलाया गया था, और उससे कहा गया था कि ये कार्रवाई रिलीजियस स्ट्रक्चर पर नहीं है, ये कार्रवाई केवल उस जगह पर है जो कि लीगल हिस्सा है। और ये भी कहा गया था कि जो भी उपद्रव करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो करीब 150 लोग, जहां पर भी मैं खड़ा था वहां पर 150 लोग इकट्ठे हो गए, और उसके बाद उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरा बवाल हुआ, जिसमें एक एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, और अभी जानकारी मिली है, अभी तुरंत ये जानकारी मिली है कि करीब 10 लोगों को डिटेन किया गया है, और जो एफआईआर है वो पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। जी।
मुकेश, सवाल ये भी है क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब ये प्रशासन कार्रवाई करने वाला था, उससे पहले आप जैसे बता रहे बैठक भी हुई, पुलिस ने जांच भी की, लोगों की छतों पर जाके जांच की कि वहां पर कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है, जब ऐसी कार्रवाई होगी तो ऐसी पत्थरबाजी ना हो। लेकिन बावजूद उसके एकाएक 150 लोगों की भीड़ आ जाती है, पथराव करती है। कहां से ये लोग आए, कहां से ये पत्थर आए, इसके बारे में क्या पुलिस को पता नहीं चला? देखिए, जैसा पुलिस ने कहा कि ये जो इलाका है जहां पर मैं खड़ा हूं, इस इलाके में रात के वक्त भी लोग रहते हैं, आवाजाही रहती है और मेरे पीछे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पर दुकानें हैं, तो रात में आवाजाही रहती है और लोग यहाँ से निकलते हैं। हालांकि पुलिस ने इस रास्ते से रात में ही काफी लोगों को हटा दिया था, उसके बावजूद भी ये लोग कहाँ से इकट्ठे हुए और पत्थर कहाँ से लाए, इसको लेकर जांच चल रही है। और पुलिस ने बहुत सारे जो ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए थे, उन ड्रोन कैमरों के जरिए पुलिस देख रही है कि पत्थरबाज कहाँ से इकट्ठे हुए और कहाँ से ये पत्थर लाए। दूसरा, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे उन्होंने भी बॉडी कैम पहने हुए थे और बॉडी कैम में बहुत सारे जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, उनकी तस्वीरें भी कैद हुई हैं और पुलिस उनके बेसिस पर सभी उपद्रवियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, जिसके बेसिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। और जानकारी ये मिली है कि अब तक 10 लोगों को पुलिस ने पहचान करके डिटेन भी कर लिया है और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। चले मुकेश, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन कुछ तस्वीरें भी ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं कि कैसे ये पूरी कार्रवाई हुई। और ये रात की तस्वीर है जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, अवैध बारात घर पर बुलडोजर चला, लेकिन इसी दौरान विरोध भी और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और ये देखिए, जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, रैपिड एक्शन फोर्स RF के जवानों की तैनाती की गई। रात की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये धुआं जो है, ये आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े थे जब एकाएक पत्थरबाज मौके पर पहुंचे, पत्थरबाजी वो करने लगे थे। उसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी दागे। आवाज भी आप सुन सकते हैं और तस्वीरों में आप ये धुआं भी देख सकते हैं। भीड़ को काबू करने के लिए लोग ने, जो पुलिस है, उन्होंने आंसू गैस के गोले उस वक्त छोड़े थे। तो तेजश्री हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बनी हुई है, हर अपडेट हमें दे रही है। तेजश्री, कोई और अपडेट मिल पाया है? अभी बताया जा रहा है कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, कुछ और अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, बड़ी अपडेट इस वक्त की ये है कि 10 लोगों को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि ये वही लोग थे जो इस पूरे पत्थरबाजी में शामिल थे। इतना ही नहीं, और अब केस भी दर्ज हो रहा है, ये भी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 100 से ज्यादा वीडियो फुटेजेस पुलिस के पास है और पुलिस उन वीडियो फुटेजेस के जरिए इन सभी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर फिलहाल स्थिति जो है वो अभी भी हम कह सकते हैं कि नाजुक बनी हुई है, और इसीलिए पुलिस लगातार इन्हें हिदायत दे रही है कि आप पीछे जाइए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। आप वो दिखाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिखाइए, ये पुलिसकर्मी जो इन्हें बता रहे हैं कि लगातार पीछे जाइए, इन्हें कह रहे हैं कि आप पीछे जाइए। आपको सुनाई दे पड़ रहा है कि आप जा रहे हैं या नहीं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है वहां पर लगातार फोन पे बात कर रहे हैं, और इसीलिए स्थिति जो है वो यहाँ पर नाजुक बनी हुई है, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ से भीड़ आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन फिर यदि हम इस वक्त की बात करें तो 10 से ज्यादा लोगों को की पहचान कर ली गई है और 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब उनसे पूछताछ भी की जाएगी कि क्या ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं एक चैनलाइज था, प्री प्लान था, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जब इस तरह के घटनाक्रम हुए तब हमेशा से ही ये कहीं ना कहीं एक प्लान तरीके से होता है। तो क्या ये प्लान था, इस बात की भी पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। साथ ही साथ जो 5 पुलिसकर्मी घायल हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, एमसीडी के कर्मचारी वो भी कुछ उसमें घायल थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। एफआईआर दर्ज जब की जाएगी तब देखना ये होगा कि कितने अज्ञात लोगों पर एफआईआर की जाती है, साथ ही साथ कौन से जो सेक्शंस हैं उसके तर्ज पर एफआईआर की जाती है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर जो स्थिति
है वो क्या है। ग्राउंड जीरो पर हम हर जगह पर हमारी टीम मौजूद है। हम बता दें, हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर से पत्थरबाजी हुई थी, जहां से पूरी भीड़ निकली थी, और यहां से बाएं और जाकर जहां पर डिमोलिशन ड्राइव यानी कि अवैध अतिक्रमण जहां पर चल रहा था, अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम जहां पर चल रहा था, 50 से भी ज्यादा बुलडोजर्स जहां पर आए हुए थे, वहां पर ये लोग पहुंचे, उपद्रवी पहुंचे, और फिर पुलिस पर, पुलिस प्रशासन पर, ऑफिशियल्स पर, अधिकारियों पर यहां से लगातार अटैक करते गए। हमने वीडियो के भी जरिए देखा कि किस तरह से लगातार पुलिस आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही थी। ये तो हमने आपको एक गली की तस्वीर दिखा दी, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं इस दूसरी गली में जहां पर एक नहीं बल्कि कई सारी बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि यदि भीड़ उस गली से आ सकती है तो भीड़ इस गली से भी आ सकती है। तो आप यहां पर भी देखिए कि यहां पर किस तरह से 4 से 5 बैरिकेड्स लगाए गए हैं, यानी कि इस पूरे एरिया को हम कह सकते हैं कि एक तरह से छावनी में जो है वो तब्दील कर दिया गया है और पूरी तरह से इस एरिया को बंद कर दिया गया है। एक बार फिर से दर्शकों के लिए हम बता दें कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ होगा। रात के 1:23 का वो समय था जब यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये देखिए यहाँ पर गाड़ी एक और गिरी हुई है, यानी कि इस बात से अंदेशा यही लगाया जा सकता है कि कितनी मात्रा में यहाँ पर भीड़ आई होगी और भीड़ किस तरह से यहाँ पर आक्रामक तरीके से आकर इस तरफ बढ़ी होगी। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि जब वे आए थे तब 25 से 30 लोग ऐसा बताए जा रहे हैं, फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये तब पता चलेगा जब फुटेजेस के जरिए इन सभी हम कह सकते हैं आरोपियों की पहचान भी होगी।